Hi everyone, again welcome to all of you. Today's videos I am discussing about circle in front of you standard 10th and NCERT book. So firstly and first of all, circles. What is the basic meaning of these words? What is the basic meaning of these words? What is the circle? Okay, so already mentioned on the board something. This is the different shapes of circuits like tangent form and non-attached point, non-intersecting point, and second segment, etc., etc. But what is circles? What are circles? A circle is a collection, okay. Each points on the circumference, yeah, each point on a particular place a collection of all points in a plane, collection of all points in a plane which are at the constant distance, which are constant distance. So constant distance यहाँ क्या बनता है, रेडियस को लेकर के, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ठीक, तो सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस को ले करके उसके हर पॉइंट को अगर हम एक प्लेन सरफेस पे ज्वाइन करें, तो उस तरीके से क्या बनेगा, एक शेप ऑफ, ये जो स्केचिंग फॉर्म बनेगी वो सर्कल पे बनेगी. अंडरस्टूड? तो बहुत ही बेसिक डिफिनेशन आप यहाँ से बता सकते हैं, व्हाट इज सर्कल. ठीक, तो डिफिनेशन में ये नहीं बोला जाता कि सर्कल रेडियस आर सेम इज कॉल्ड सर्कल, ये सब चीजें नहीं बोली जाती. But a circle is a collection of all points on in a plane which are at constant distance like radius from the fixed point like center, like a center. तो ये इसकी एक बेसिक डिफिनेशन बनेगी जिसमें आप सर्कल को एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर आफ्टर दैट सर्कल्स की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में आप आइए. तो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में आप क्या कहना चाहेंगे कि टेक अ सर्कल, इस सर्कल से हम लोग ने कोई एक अनदर लाइन PQ अटैच की, तो PQ एंड कंप्लीट सर्कल दिस इज O. तो O सर्कल को हम लोग ने PQ के साथ अटैच किया, तो ये एक तरह से क्या मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो एक तरह से ये लाइन किसी को भी टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टीज मिल जाती है. एंड फाइनली अब क्या होगा कि अगेन पी क्यू इज अ लाइन एंड कॉमन पॉइंट इज ए एंड बी, टू कॉमन पॉइंट्स. तो एक लाइन में पी क्यू लिया और सर्किल के दो डिफरेंट कॉमन पॉइंट से हमने उसको इंटरसेक्ट कर दिया. तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपकी जो बन जाएगी, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, सेकंड ऑफ लाइन या सेकंड. ठीक, तो सेकंड किस चीज को बोलेंगे कि विथआउट सेंटर एंड डोंट टच द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सर्किल के सेंटर से अगर जो लाइन पास होगी इट्स कॉल्ड डायमीटर, एंड इन द अनदर वर्ड्स लॉन्गेस्ट side, longest chord of the circle is called diameter. Understood? तो सबसे longest chord की अगर मीनिंग देखी जाएगी तो longest chord कहाँ सिचुएटेड करेगा, यहाँ करेगा. इस फॉर्म में भी chord है बट स्मॉलर है, ये भी शॉर्टर है, बट longest क्या होगी, diameter का फॉर्म हो जाएगी. तो बिना सेंटर ऑफ द सर्किल को टच किए अगर कोई लाइन पास हो रही है तो वो एक तरीके से क्या फॉर्म कहलाएगी, सेकंड फॉर्म कहलाएगी. और अगर सेम इस पॉइंट पे भी बन जाते हैं, जैसे सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, हमने इसको ले लिया तो ये हमारे लिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो जाता है, जिसकी नेमिंग ए डैश या बी डैश से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है. एंड नेक्स्ट अगेन दिस इज ओ सर्कल, एंड सर्कल का जो टचिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया वो P, और एक लाइन क्या हो गई, P एंड Q. ए बी कर दीजिए, ए बी. ओके, तो P इज द टचिंग पॉइंट ऑफ द
लाइन एंड सर्कल। तो सर्कल से अगर कोई भी लाइन पास हो रही है उसको टच करके, तो वो उनका टेंजेंशियल पॉइंट हो जाता है। एंड सिंपल वर्ड में टेंजेंट, टेंजेंट, और ये क्या हो जाती है, टेंजेंट लाइन हो जाती है। तो एक तरीके से ये पी पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंशियल पॉइंट हो जाता है बिटवीन लाइन एंड सर्कल में। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, टच। अब व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टेंजेंट? ओके, तो टेंजेंट के वर्ड की ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड, जिसको लैटिन वर्ड के भी नेम से जानते हैं, टेंजियर। टेंजियर, और टेंजियर का एक सिंपल मीनिंग निकलती है टच, टचेस। तो एक तरीके से क्या होगा कि एक लाइन एक सर्किल के सरफेस को, उसके प्लेन को टच कर रही है, तो टेंजेंशियल पॉइंट, एंड दिस इज लाइन टेंजेंट। ओके, एंड अगेन इसमें फिर हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एक थ्योरम के बिहाफ पे प्रूव हो जाएगा। टेकिंग ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P इज द टचिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट है, एंड Q पॉइंट, तो एक टेंजेंशियल PQ लाइन है जिसमें सर्किल का सेंटर आपने O लिया है। तो फ्रॉम O पॉइंट्स join the another point of on the tangential line, the tangent line is Q। तो अब ये शेप क्या बन जाएगा इस तरह से, और O और P को जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे लिए रेडियस का फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम O Q is greater than O P। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज क्या लग रही है, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर से बिगर होगी, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो बेस से भी बिगर हो जाएगी। उस कंडीशन पे दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज की कंडीशन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर इसमें हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, सो फाइनली अब तक में इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक्स फैक्टर्स या बेसिक पॉइंट्स मिल रहे थे, वो सिर्फ ये मिल रहा था सर्कल्स, एंड डिफिनीशन ऑफ द सर्कल्स वेरी सिंपल। डिफिनीशन ऑफ द सर्कल्स को आप इस फॉर्म में अपने आप बना सकते हैं कि अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें एक PQ लाइन सर्कल O को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है। फिर दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, सेकंड की मीनिंग क्या बन रही है कि एक सर्कल पे हमने कोई लाइन PQ लिया जो डिफरेंट पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेकंड। थर्ड पोर्शन में क्या पढ़ाता है, टेंजेंट्स, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट कमिंग द चैप्टर्स। सो टेंजेंट में क्या होगी कि एक अनदर लाइन, एक PQ लाइन हमारे सर्किल के सरफेस या सरकमफ्रेंस को किसी भी पॉइंट पे टच करेगी, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल पॉइंट एंड नेम ऑफ द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। एंड दिस इज द थ्योरम 10.1 बेसिकली। तो इस थ्योरम के बिहाफ पे यही पर होगा कि आप एक सर्कल से कोई टचिंग टेंजेंशियल लाइन पे कोई Q पॉइंट्स लेंगे और उसको अपने सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करेंगे, तो एक शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगा एट P पॉइंट्स। ओके, उस बिहाफ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग दो गिवन वैल्यूज के साथ थर्ड अननोन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट tangent to a circle, a tangent to a circle is a line that intersect the circle only one point, किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा ओनली वन पॉइंट। ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इन सर्कल में से कोई भी हो, सिर्फ एक टेंजेंट जा सकता है, मिसलेनियस या फाइनाइट टेंजेंट जा सकते हो। सपोज इस पॉइंट से भी करेंगे तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट से भी करेंगे जो लाइन जाएगा वो सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा, ठीक। लेकिन दो पॉइंट टेंजेंट को टच नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लेंगे तो ये चीज चली जाएगी, ठीक। तो दिस इज देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल।
a point, एक point, one tangent, one tangent. The tangent to a circle is a special case of the second when the two ends point of corresponding chord coincide. तो सर्कल्स के सरफेस पे या सरकमफ्रेंस पे जब दो पॉइंट से हम लोग किसी लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द स्पेशल केस, दिस इज कॉल्ड सेकंड, ओके। तो टेंजेंट की एक बेसिक मीनिंग भी क्लियर हो गई। एंड फाइनली 10.1 थ्योरम सेज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius of the point of contact or the point of contact। तो point of contact क्या है हमारे पास? Q है, point of contact Q है, ओके। तो इस बिहाफ पे इस तरह की कंडीशन हमारे पास बन जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम यहाँ पर दो डिफरेंट रिमार्क निकलते हैं। दो डिफरेंट निकाल में क्या होता है कि वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट any point on a circle there can be one and only one tangent। बात अभी भी हुई, एक रिमार्क है। the line containing the radius through the point of contact is also sometimes normal to the chord at a point। इसको normal point हम लोग बोल सकते हैं। and come to the exercise 10.1, this is the oral exercise। so हम लोग डिस्कस करते हैं और आंसर देते हुए चलते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि कितने हम लोग के पास टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे। अभी मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द टेंजेंट पॉइंट, दिस इज आल्सो टेंजेंट पॉइंट। तो एक सर्कल पे हम लोग टेंजेंट पॉइंट ये निकाल दिया, अनदर टेंजेंट पॉइंट हो गया। इस तरीके से मिसलेनियस टेंजेंट पॉइंट बन सकते हैं, बट एक लाइन से एक टेंजेंट पॉइंट ही जनरेट होगा। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट फॉर्म। अ सर्कल कैन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इनफाइनाइट्स, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन आपके पास क्या था? अ सर्कल कैन हैव an infinite number of tangents। ओके, सो एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका आंसर आपने सिंपल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी सिंपल। A tangent to a circle intersect it in dash point। अभी अभी बात हुई थी। तो फाइनली एक तरह से हम लोग का आंसर इसमें निकल गया। सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्कल पे अगर हम लोग किसी पॉइंट को टेंजेंट को लेंगे तो टेंजेंट पर्टिकुलर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे फोकस करेगा। a tangent to a circle intersect in it exactly one point, exactly one, okay। This is the film next, and question number 3 says first part and second part। A line intersecting a circle in 2 points is called, very simple, कि कोई लाइन ले रहे हैं, वो एक सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करने पे उस लाइन की नेमिंग क्या हो जाएगी? इट इज कॉल्ड सेगमेंट, SECANT। एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट।
A circle can have dash parallel tangent at the most. तो किसी सर्कल में अगर हमको पैरेलल लाइन ले जानी है तो हम कितने पैरेलल लाइंस को ले जा सकते हैं? सिर्फ पैरेलल लाइन की कंडीशन में 2 ही तो होता है कि सपोज कि कोई भी हमने सर्कल लिया उस पे हमको एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या करनी है? पैरेलल करनी है। तो मोस्टली कितनी लाइन जा सकती हैं? ओनली 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस। एंड फोर्थ, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, अभी हमने डिस्कस किया था, the common point of a tangent, tangent का जो common point होगा एक सर्किल के लिए, the circle is called क्या कहा जाएगा? point of contact, point of contact। जो हमने फिगर बनाया था यहाँ पर हमने 2 पॉइंट को ज्वाइन किया था तो क्या बन जाएगा? point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सिंपली फाइनली ये एक सर्कल ड्रा हुआ, रेडियस एक लाइन टेंजेंट पास किया हम लोग ने और उस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये कर दिया। अब according to a tangent PQ, this is PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter, 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q and so that OQ is 12 centimeter given. Then find the length of PQ. Simply according to tangent property and according to the theorem 10.1, again in triangle OPQ because P at the right angle triangle, and again apply the Pythagoras theorem, OQ square is equal to OP square plus PQ square। And here length of OQ is 12, so 12 square is equal to OP 5 square and PQ find out। 12 square 144 minus 25 is equal to PQ square, 144 minus 25 119 is equal to PQ square, but आपको find करना है length of PQ, so PQ is equal to taking under root 119 and unit is centimeter, so length of PQ like tangent, the length of tangent PQ is 100 under 119 centimeter। Okay, and so this is the MCQ based question, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 says draw a circle and 2 lines parallel। अभी उन्होंने डिस्कस किया था फिल इन द ब्लैंक्स में, उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is the tangent and the other a second to the circle। यानी एक सर्कल को ड्रॉ करिए और उसमें 2 पैरेलल लाइन शो करिए, बट फर्स्ट पैरेलल लाइन टेंजेंशियल होनी चाहिए और सेकंड पैरेलल लाइन सेकंड ऑफ द सर्कल शो होना चाहिए। ओके, सिंपल। Simply draw a circle center at O and this is the tangent line, this is the tangent line at point P and इस लाइन के ही पैरेलल सपोज करिए कि कोई एल लाइन है तो इस लाइन के ही पैरेलल हमने कोई अनदर लाइन ले लिया
सिंपली जिसको नेमिंग दिया था सेकंड के फॉर्म में, तो हमने इस लाइन को इस लाइन के ही पैरेलल रख दिया, इसको एल डैश की नेमिंग कर देते हैं और इसके कॉमन पॉइंट आपके पास बन जाएंगे ए एंड बी। एल डैश इज द नेम ऑफ द पैरेलल लाइन एंड एल इज द नेम ऑफ लाइन। ओके, सो दिस इज लाइन। तो यही चीज हमको ड्रॉ करनी थी, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ड्रॉ कर दिया। ए बी इज द कॉमन पॉइंट, पी इज द टेंजेंशियल पॉइंट and L is the tangent but L dash is the second. So tangent and this is second. Okay, and जो चीजें आपने ड्रॉ करी है उसी को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। फाइनली एक तरीके से लाइन आपके पास हो गई पी एल। PL is the parallel to the draw and AB is the drawn on common point A and B as naming allotted L dash simply। okay, so इस तरीके से यहाँ पर 10.1 में हम लोगों ने जो कॉमन फैक्टर जो स्पेशल फैक्टर डिस्कस किया है, फाइनली इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड टेंजेंट, पैरेलल लाइंस, infinite number of tangents etc and the main theorem 10.1 मेन थ्योरम कि एक टेंजेंट का कॉमन पॉइंट हमारे सर्किल के सेंटर से अगर रिप्रेजेंट होता है तो वो एक पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी से ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली एक चीज यहाँ से क्या हुई, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो इस वीडियो में आज तक की क्लास में 10.1 ही इनफ। इन द नेक्स्ट वीडियो 10.2 विल बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।